हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में। बच्चों, जो रसायन विज्ञान है कक्षा 12 का या कक्षा 11 का या कक्षा 9 का या कक्षा 10 का, उन सब में बच्चों एक टर्म आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं मोल। बच्चों, मोल जो होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए बच्चों आज हम विशेषकर इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। तो बच्चों, जो मोल होता है, और आज आपको मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बच्चों बना रहे हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जो मोल होता है, बच्चों मोल क्या होता है? ये बच्चों एक संख्या है। ये क्या है बच्चों? एक संख्या है। तो बच्चों, जैसे आप कहते हैं कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। जैसे कहते हैं आप एक गुरुस में 144 पीस होता है। जैसे बच्चों आप इस तरह के और भी चीजें कहते हैं। तो बच्चों उसी तरह से क्या है, मोल भी क्या है बच्चों? एक संख्या है। तो बच्चों से कहते हैं कि आप बच्चों एक दर्जन में कितने केले होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। अगर हम कहें कि एक मोल में कितने केले होंगे, तो बच्चों वो होता है आपका 6.023 गुणे 10 घाते 23, ये होता है। तो बच्चों जो मोल होता है वो क्या है? संख्या है। जो बच्चों क्या होता है, किसने बराबर होता है? इतने सारे, कोई भी चाहे कण हो चाहे कोई भी वस्तु उसके बराबर होगा। तो बच्चों जो सामान्यतः हम लोग मोल का उपयोग करते हैं बच्चों यूज करते हैं रसायन विज्ञान में। और बच्चों किसके संदर्भ में करते हैं? जब बच्चों हमको कभी लैब में जाना होता है, बड़े प्रयोगशाला में, तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ बच्चों जो कोई भी तत्व लेते हैं, छोटे से अमाउंट में भी लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चों हमको जरूरत पड़ी वहां पर मोल की, क्योंकि बच्चों जो मोल होता है इससे हम बहुत ही शुद्धता के साथ अपना जो प्रयोग कार्य है या प्रयोगशाला का कार्य उसको हम कर सकते हैं। तो बच्चों जो मोल की परिभाषा है बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया ना कि मोल क्या होता है? मोल क्या बच्चों? एक संख्या है। जैसे बच्चों दर्जन होता है, एक संख्या होती, कहते हैं एक दर्जन कितने होंगे? 12 के बराबर होता है। वैसे जो एक मोल होता है बच्चों किसके बराबर होता है? 6.023 गुणे 10 घाते 23 के बराबर होता है। तो बच्चों जो मोल की परिभाषा है, एक मोल, जो बच्चों एक मोल की परिभाषा है बच्चों ये है कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है इसके और भी 2 रूप होते हैं, या बच्चों रूप नहीं कहते हैं बच्चों, उससे बच्चों हम लोग कहते हैं समभारिक, नहीं उसे बच्चों हम लोग कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। तो बच्चों उसमें होता क्या है कि मतलब जो समस्थानिक होके ऐसे तत्व होते हैं बच्चों, समस्थानिक कहते हैं बच्चों। समस्थानिक ऐसे होते हैं जिनके बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होंगे? सेम होंगे। परमाणु क्रमांक बच्चों क्या होंगे? सेम होंगे, परंतु परमाणु भार क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन परमाणु क्रमांक कितना बच्चों होता है? 6 होता है। और परमाणु भार बच्चों कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर बच्चों 6 ही होगा, लेकिन ये कितना होगा बच्चों? 14 होगा। तो बच्चों इस तरह से कार्बन के और भी होते हैं। तो बच्चों जो कार्बन होता है, तो कार्बन 12 मतलब बच्चों कौन सा कार्बन? जिसका परमाणु कितना है? परमाणु भार 12 है, वो वाला कार्बन। बच्चों ये जो कार्बन है इसके 12 ग्राम में कितने ग्राम बच्चों? 12 ग्राम में जो भी कण होते हैं उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। एक मोल क्या है बच्चों? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। और बच्चों कुछ हमारे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा कि यार एक मोल जो कणों की संख्या है 12 ग्राम, कितने कण है कार्बन के? तो उन्होंने जब उनको मतलब जैसे आप गिनती किए करें कि क्या किए, अब जो भी कह लीजिए, तो बच्चों कणों की संख्या कितनी कर दिया? 6.023 गुणे 10 घाते 23। तो उन्होंने बच्चों कहा कि मतलब कोई पदार्थ है, अगर उसका इतने सारे कण हैं तो उसे बच्चों क्या कहेंगे? एक मोल कहेंगे। जैसे बच्चों अगर कहेंगे एक मोल हाइड्रोजन, तो बच्चों एक मोल हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 6.023 गुणे 10 घाते 23 कण। किसके बच्चों? हाइड्रोजन के। एक मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन कितने कण? हाइड्रोजन के 6.023 इंटू 10⁻23 कण। ठीक है बच्चों। जैसे अगर आपसे कोई कहे एक मोल CO2,
1 मोल CO2, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, CO2 कितने कण, CO2 के इतने कण 6.023 गुणे 10 घाते 23 कण। इसी प्रकार बच्चों कोई कहे 1 मोल अमोनिया, 1 मोल कार्बन या 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, तो मतलब बच्चों इतने केवल को आप क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो मोल की परिभाषा है क्या है, समझ में आई आप लोग को, उम्मीद करता हूं। तो बच्चों जो हमारा दूसरा है वो है बच्चों आपका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बच्चों क्या होता है, कोई पदार्थ है, जैसे हम कहें कि 1 मोल ऑक्सीजन ही, तो बच्चों जो 1 मोल ऑक्सीजन, उसमें जो कितने कण होंगे, 6.023 गुणे 10 घाते 23 इतने होंगे। तो क्या है बच्चों, साथ साथ में 1 मोल भी तो है ना, जैसे हम कहेंगे ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल है, 1 मोल बच्चों ऑक्सीजन, कितने कण है, इतने हैं। और साथ में क्या कहेंगे, मतलब ये कितना, अगर कोई कहे कि मतलब ये कितना ऑक्सीजन, आप कहेंगे 1 मोल कह सकते हैं। तो बच्चों क्या है कि मतलब जो इतना जो कण है इसका जो भी द्रव्यमान होगा उसी को बच्चों आप क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। कहने का अर्थ है बच्चों कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, उसे बच्चों आप क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों आप, मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो बच्चों ये क्या है, मोलर द्रव्यमान है। और बच्चों जो मोलर द्रव्यमान होता है ये बच्चों बराबर होता है, ये बच्चों बराबर होता है परमाणुओं के लिए परमाणु भार के। और बच्चों जो आपके अणु होंगे उनके अणु भार के। तो बच्चों क्या मतलब हुआ इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कहें कि 1 मोल कार्बन, ये क्या बच्चों 1 मोल कार्बन है। अब कहें कि हम इसका 1 मोल द्रव्यमान कितना होगा, तो आपने अभी क्या लिखा हुआ, मोलर द्रव्यमान किसके बाद परमाणु के लिए, परमाणु भार के। कार्बन क्या है, परमाणु है, तो इसका परमाणु बच्चों कितना होता है, 12। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल जो कार्बन है इसका बच्चों भार कितना है, द्रव्यमान कितना बच्चों, 12 ग्राम है। कितना बच्चों, 12 ग्राम है। अगर बच्चों हम कहें 1 मोल CO2, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो बच्चों आप जानते हैं CO2 कितना होता है, अणु भार 44 होता है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसके 1 मोल द्रव्यमान कितना बच्चों हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। तो बच्चों उसका मतलब क्या होगा, 1 मोल NaOH। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1 मोल NaOH कहने का मतलब कि सोडियम। अच्छा जो मतलब निकालते हैं, मतलब जो हम लोग कहते हैं परमाणु और अणु क्या होते हैं, तो बच्चों जैसे आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरान या आरी, गोल्ड, मर्क्यूरी, अब जो भी पढ़ते हैं बच्चों, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन, अगर इस तरह से लिखे हैं ये क्या है बच्चों, परमाणु है। अगर बच्चों यही 1 से ज्यादा के रूप में है तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, अणु। जैसे बच्चों ये क्या है, अणु है हाइड्रोजन का। जैसे क्या है बच्चों, ये अणु है ऑक्सीजन का। अच्छा बच्चों जैसे अगर लिखा है मान लीजिए HCl, तो क्या ये परमाणु होगा, नहीं, फिर भी क्या होगा, अणु होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, क्लोरीन है, मतलब 2 परमाणु है ना, इसलिए भी क्या होगा, ये भी अणु ही होगा। और बच्चों आपको पता है जो परमाणु है इसका कुछ ना कुछ तो भार होता ही होगा, तो परमाणु के ही भार को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। जैसे इसका कितना होता है बच्चों, 1 होता है हाइड्रोजन का। जैसे बच्चों ऑक्सीजन कितना होता है, इसका बच्चों कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ बच्चों कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 16 गुणे 2 बराबर 32 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जो अगर कोई कहे आपसे 1 मोल NaOH, ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चा है NaOH क्या है, सोडियम का परमाणु है, और ये क्या है, ऑक्सीजन का, क्या है बच्चों, हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, 1 से ज्यादा परमाणु है, और परमाणु के भार को बच्चों क्या कहेंगे, परमाणु भार कहेंगे। और जब हमको निकालना होगा अणु भार, तो क्या होगा, तो जो भी अगर कोई आपका अणु है उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित है
सबके परमाणु भार को आप जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा आपको? अणु भार। जैसे सोडियम बच्चों कितना होता है? 23 होता है। इसका बच्चों कितना होता है? 16 होता है। इसका कितना होता है? 1 होता है। कितना आएगा बराबर? 40। तो आपको पता है कि जो अणु भार होता है ना बच्चों, जैसे आप अभी आपको बताया कि 1 मोल का द्रव्यमान, उसे बच्चों क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और जो मोलर द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के लिए उसके परमाणु भार के और अणुओं के लिए उसके अणु भार के। तो हमने देखा कि जैसे अगर हम कहें 1 मोल कार्बन, तो कार्बन कितना होता है? परमाणु भार 12 होता है। तो कितना हो गया इसका मतलब मोलर द्रव्यमान बच्चों? 1 मोल का, 1 मोल कार्बन का 12 हो गया। तो ऐसे यहाँ पर अगर 1 मोल NaOH का द्रव्यमान, NaOH क्या एक अणु है, तो क्या होता है? अणु के लिए अणु भार के बराबर होता है ना बच्चों मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल जो होगा आपका NaOH का जो द्रव्यमान होगा बराबर किसका होगा? 40 के, या 40 ग्राम कह सकते हैं आप इसको। ठीक है बच्चों, मोल है 1 मोल बराबर बच्चों कितना है? 6.023 गुणे 10 घात है बच्चों 23 है, इतना होता है। अगर बच्चों आपको कणों की संख्या दी जाए, ये बच्चों क्या है? इतने कणों की संख्या। अगर किसी पदार्थ के इतने कण है तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। ठीक है। अगर बच्चों जैसे आप क्वेश्चन में दे दिया जाए कि हमारे पास जो है 12.046 गुणे 10 घाते 23 कण हैं, तो इसमें बताओ कितने मोल होंगे? ठीक है बच्चों, जैसे अब कह दिया गया कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको कार्बन के इतने हैं कण, तो इसमें जो है कितने मोल होंगे, तो क्या करिए? तो आप क्या करेंगे बच्चों? जैसे अगर आपसे कोई कहा कि मान लीजिए जो हमारे पास क्या है 24 केले हैं। ठीक है बच्चों, कितने केले हैं? 24 केले हैं। तो हम बताइए इसमें से कितने दर्जन बनेंगे? जैसे हमको पता बच्चों के दर्जन कितने होते हैं? 12 होते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 से हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं और हमें क्या मिल जाता है? दर्जन में मिल जाता है। इस तरह से बच्चों क्या है? मोल है। तो कार्बन हमें कितना दिया गया है? इतने कर दिए गए हैं। अब कितने मतलब से मोल होंगे? तो हमको पता है 1 मोल कितने कण होते हैं? इतने होते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसको भाग दे देंगे 23 से। बच्चों इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 12.046 गुणे 10 घाते 23 गुणे 10 घाते -23। जब बच्चों ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और बटे बच्चों क्या बचेगा? 6.023 गुणे 10 घाते क्या बचे? ये नहीं रहेगा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों? ये घट जाएगा, कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या आपका? 12.046 बटे 6.023। जब आप इसको काटेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 2। तो बच्चों ये बराबर क्या हो जाएगा? 2। मतलब जो कार्बन है, कार्बन के अगर इतने कण हैं तो इसमें से कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से में कुछ सूत्र होते हैं। तो बच्चों हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो बच्चों जो पहला सूत्र है, अगर आपको कणों की संख्या बच्चों दी गई है, कणों की संख्या दी गई है, तो बच्चों हम यूज करेंगे इसके लिए। जैसे हमको कणों की संख्या दी गई, पूछा है कि कितने मोल होंगे, तो बच्चों इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा n बराबर n अपान n होगा। ये बच्चों जो a है ये बच्चों क्या है? इसे बच्चों हम लोग कहते हैं, ये दिखाता है मोलों की संख्या को। और बच्चों ये दिखाता है कणों की संख्या को। और बच्चों ये दिखाता है आवोगाद्रो संख्या को। आवोगाद्रो संख्या को। तो बच्चों अगर हमको बच्चों आपको बताया नहीं है कि मतलब जो आपकी होती है 6.023 गुणे 10 घाते 23, इसी को हम लोग आवोगाद्रो नंबर या आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं इसी को। तो बच्चों ये क्या है? n आवोगाद्रो संख्या है।
इसका मान बच्चों कितना होता है 6.023 गुणे 10 घाते 23 होता है। अब जैसे बच्चा अभी आप एक सवाल इसके पहले देखे थे, अगर हम कड़ों की संख्या दी गई है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, जो कड़ों की संख्या हमको दी रहेगी उसको ऊपर लिखेंगे और आपको तो संख्या क्या करेंगे बच्चों भाग देंगे, हमें क्या मिल जाएगी मोलों की संख्या मिल जाएगी। इसको बच्चों आप लोग नोट भी करते चलिए। अब जैसे बच्चों मान लीजिए आपको दिया गया है मोलों की संख्या दी गई है, क्या दी गई बच्चों मोलों की संख्या बच्चों क्या है ये गिवन है ना यार, तो दी गई है। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, और हमसे बच्चों अगर मान लीजिए मोल की संख्या दी गई है, पूछा गया हमसे कि कितने कण होंगे इसमें, ठीक है बच्चों। हमको बच्चों क्या दिया गया है, मोलों की संख्या दी गई है और पूछा गया है इसमें बच्चों कितने कण होंगे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आप फॉर्मूला यहीं से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, अगर आपसे पूछा गया है कणों की संख्या और मोलों की संख्या बच्चों क्या है दी गई है, तो क्या करेंगे आप, जो आपका n है इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, n से। n बच्चों कितना होता है 6.023 गुणे 10 घाते 23 होता है। इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कणों की संख्या मिल जाएगी। जैसे बच्चों पूछा गया है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मतलब जैसे पूछा गया क्वेश्चन आपसे है NaOH के 2 मोल में उपस्थित कणों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, पूछा कि NaOH के 2 मोल में उपस्थित कणों की संख्या की गणना करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, हमको मोल दिया गया कितने देंगे बच्चों 2 मोल दिया गया है, क्या करेंगे 2 गुणे 6.023 गुणे 10 घाते 23 है। जब बच्चों गुणा में कितना आ जाएगा 12.046 गुणे 10 घाते बच्चों कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। मतलब बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या है बच्चों कणों की संख्या है। तो बच्चों हमारा दूसरा है, अगर हमको बच्चों से पूछा गया, मतलब हमसे पूछा गया कि मतलब कणों की संख्या निकालना है, या बच्चों अगर हमको निकालना है मोलों की संख्या निकालना है, कणों की संख्या दी गई है, तो बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। जो भी नोट नहीं किया हो पीछे वीडियो को पॉज करके या मतलब पीछे जाकर के नोट कर ले। तो बच्चों जो हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको किसी पदार्थ का भार दिया गया है, ठीक है बच्चों, जैसे दिया जाता है कि पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन की 10 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे या 20 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे। तो बच्चों अगर आपको क्या दिया रहेगा, गिवन रहेगा, क्या वेट, ठीक है बच्चों। इससे हमारे क्वेश्चन आपको दिया गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 98 ग्राम H2SO4। जैसे बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बच्चों क्या करना है, मोलों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों हमको क्या दिया गया है, भार दिया गया है, किसमें ग्राम में, चाहे जिसमें दिया हो बच्चों उसको नहीं देखना है। भार हमको दिया गया कितना बच्चों दिया गया 98 दिया गया है। तो बच्चों जो हमारा सूत्र बन जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे बच्चों जो भार दिया गया है 98, और जो बच्चों नीचे क्या करेंगे हम बच्चों इसका अणु भार लिखेंगे। अणु भार बच्चों पता कैसे निकालते हैं, जो भी परमाणु होगा, कोई जो अणु मतलब क्या है बच्चों H2SO4 का अणु है, तो बच्चों क्या है इसके एक अणु का अणु भार कितना होगा, परमाणु भार जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन है, एक का एक होता 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस यस कितना बच्चों 1 है सल्फर, इसका कितना होता है बच्चों, इसका 32 होता है। अब बच्चों 4 है, एक का 16, तो 16 कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा। बच्चों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो बच्चों भाग देंगे 98 कितना आएगा 1 आ जाएगा। बच्चों जो मोलर संख्या निकल कितनी आएगी m बराबर 1 आ जाएगी। यही बच्चों क्या है हमारा आंसर है। तो बच्चों जो हमारा सूत्र बनेगा इस पे, तो बच्चों हमारा जो सूत्र बनेगा, अगर हमको निकालना है क्या मोलों की संख्या, और जब कब दिया रहेगा गिवन, जब बच्चों वेट क्या रहेगा गिवन रहेगा, ठीक है। तब बच्चों सूत्र जो बनेगा हमारा n बराबर W/m। ये क्या होता है बच्चों, n क्या है बच्चों पता है आपको, मोलों की संख्या है,
मोलों की संख्या बच्चों। और ये क्या है? भार, दिया गया भार। अब बच्चों ये क्या है? अणु भार है। ये क्या है बच्चों? अणु भार है। तो बच्चों अगर हमको भार दिया गया और हमको क्या निकालना है? मोलों की संख्या निकाले तो किस सूत्र का यूज करेंगे? इस सूत्र का। और इसमें बच्चों क्या करेंगे? ऊपर किसका रखेंगे? ऊपर जो भार हमको दिया रहेगा प्रश्न में, और नीचे बच्चों क्या रखेंगे? जिस पदार्थ हमको निकाल से NaOH का निकालना है, या H2SO4 का निकालना है, या HCl का निकालना है, या NaCl का निकालना है, उसके एक अणु का लिखेंगे हम क्या? और नीचे अणु भार लिखेंगे, या उसके एक मोल का द्रव्यमान लिखेंगे। दोनों बच्चों क्या होंगे? सेम ही होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बच्चों हम लोग और करते हैं, सबसे पूछा गया कि 20 ग्राम NaOH में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चे हमको दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है, तो दिया गया भार बच्चों कितना है? 20 है। और बच्चों NaOH कितना होगा अणु भार? कैसे निकालेंगे? Na प्लस O प्लस H, 3 तरह के बच्चों परमाणु है ना, तो Na कितना होता है? 23 होता है। इसका कितना हो जाए बच्चों? 16 होता है। इसका कितना 1 होता है? 16 17 23 कितना जो बच्चों? 40। कितना हो गया बच्चों? बराबर 1/2 बच जाएगा। तो बच्चों जब 2 का भाग कितना आ जाएगा बच्चों? 0.5 आ जाएगा ना। साफ करेंगे तो 0.5 मोल। तो बच्चों जो मोलों की संख्या बच्चों कितनी है? n बराबर 0.5, मतलब से 0.5 मोल क्या होंगे? उपस्थित होंगे किसमें? 20 ग्राम NaOH में। अब बच्चों मान लीजिए हमको क्या दिया गया है? मोलों की संख्या दी गई है और पूछा है हमसे भार। जिसके बाद हमको क्या दिया गया है? मोलों की संख्या मान दी रहे, और पूछा हमसे क्या है कि मतलब कितना भार होगा। जैसे बच्चों हमसे मान लीजिए पूछा गया कि जो है 5.1 ग्राम बच्चों क्या है? नहीं, 5.1 मोल NaOH है, तो इसका भार कितना होगा? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है n बराबर W/n, m है बच्चों, तो क्या करेंगे? W बराबर क्या हो जाएगा? m गुणे n। W बच्चों क्या है? दिया गया भार है, जो मतलब वो कैलकुलेट करना है, उसी को मतलब जो पूछा गया उसको करना है। और m बच्चों क्या है? अणु भार है। अब बच्चों n क्या है? मोलों की संख्या है। अब जैसे हमसे क्वेश्चन बच्चों पूछा गया कि 5 ग्राम 5.1 मोल NaOH के हैं। क्या बच्चों इतने मोल NaOH के हैं, तो इसका भार कितना होगा? तो बच्चों जैसे हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि 5.6 मोल हैं किसके बच्चों? NaOH के। तो बच्चों इसका भार कितना होगा? तो बच्चों से आपको सूत्र बताया गया अभी इसके पहले कि क्या होता है? W बराबर n गुणे m होता है। तो क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व कर देंगे। हमको मोल संख्या दी गई है, कितना है? 5.6 मोल, और गुणा कर देंगे बच्चों किससे? m से। इसका कितना होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। तो बच्चों सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 गुणे 5.6, 6 0 0 6 चौके 24, 40 पंजे 200, 0 4 2 2 1, कितना बच्चों आ गया? 224। मतलब भार बच्चों कितना आ गया? W 224 आ गया। मतलब जैसे अगर आपको मोलों की संख्या दी गई है और उसे पूछा गया है भार, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो है हम अगली आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।